हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप स्टूडेंट्स आप अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कशन करेंगे क्लास 7 के प्रश्नावली 1.2 के बारे में। और स्टूडेंट, हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित गुणनखंडों को ज्ञात कीजिए। और ये हमारे ABC करके इस पैटर्न में जे तक क्वेश्चन दे रखे हैं। तो स्टूडेंट, गौर से देखिए इसमें क्या किया गया है। किसी में माइनस से मल्टीप्लाई करना है, किसी में दोनों साइड माइनस के नंबर है, किसी में वन साइड माइनस के नंबर है, और किसी में 3 नंबर है। तो ऐसी मल्टीप्लाई करने के लिए, ऐसी गुणा करने के लिए पहले हमें बेसिक नॉलेज माइनस प्लस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि किस चिन्ह से अगर हम गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो इससे हम पहले इसका बेसिक आपको समझा देते हैं कि अगर कहीं माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से हम करते हैं स्टूडेंट, तो हमें जो आंसर मिलता है वो क्या में मिलता है, प्लस में मिलता है। यानी माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ऐसे ही स्टूडेंट, कहीं प्लस की मल्टीप्लाई अगर हम माइनस से करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, माइनस में मिलता है। ठीक है स्टूडेंट। और माइनस की मल्टीप्लाई कहीं प्लस में करते हैं तब भी आंसर में क्या मिलता है, माइनस में मिलता है। और प्लस की मल्टीप्लाई कहीं हम प्लस में करते हैं तो आंसर में क्या मिलता है, प्लस में मिलता है। ठीक है स्टूडेंट। तो ये 4 चीज़ें आपको याद रखना है। अगर ये पैटर्न आपको याद रहता है तो ये सारे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, बारी बारी में एक एक करके बताता हूँ। पहला क्वेश्चन आप देखिए, 3 प्लस का है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसके आगे प्लस का साइन है। 3 प्लस का है, 1 माइनस का है। तो प्लस वाले की हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या में मिलेगा, प्लस वाले की मल्टीप्लाई अगर माइनस वाले से करते हैं तो आंसर क्या में आएगा, माइनस में। तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे हम तो क्या होगा, 3। तो आंसर इसका क्या होगा स्टूडेंट, माइनस का 3। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है। तो प्लस वाले की मल्टीप्लाई माइनस वाले से करते हैं तो आंसर माइनस में आता है। तो 3 1 3। ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही सेम यही क्वेश्चन है, इसको चेंज कर दिया, इसमें छोटा नंबर इधर लिख दिया, बड़ा नंबर इस साइड हो गया। तो माइनस का 1 है और प्लस का हमारे पास कितना है, 225। ठीक है स्टूडेंट। तो माइनस की मल्टीप्लाई हम प्लस में करते हैं, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करते हैं तो आंसर क्या मिलता है हमें, माइनस में। तो 1, आंसर माइनस का 225 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, आपको ये अगर आप समझ लेते हैं तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब स्टूडेंट, सी वाला जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें आप देखिए 21 भी माइनस का है और 30 भी माइनस का है, यानी 21 भी माइनस का है, 30 भी माइनस का है। तो माइनस की मल्टीप्लाई अगर हम माइनस वाले से करते हैं तो आंसर क्या में मिलता है, हमें प्लस में मिलता है। ठीक है स्टूडेंट। हम इसकी मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, 21 3 से कर लेते हैं, 0 ऐड कर देंगे उसमें। तो 21 की जब स्टूडेंट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 63 और 0 हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, आंसर में प्लस में मिल जाएगा। माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं प्लस में, तो दोनों माइनस के थे, 21 भी माइनस का था, 30 भी माइनस का था, दोनों की मल्टीप्लाई हुई तो आंसर हमें प्लस में मिल गया। ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही हमारा डी वाला क्वेश्चन है, इसमें 316 माइनस का है और माइनस का 1 दिया हुआ है। तो माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होती है, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होती है तो आंसर क्या मिलता है, प्लस में। तो 360 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस का 3। 316 की मल्टीप्लाई माइनस के 1 से करेंगे हम तो क्या मिलेगा हमें, 316। ठीक है स्टूडेंट, 316 हमें यहाँ मिल गया, क्योंकि यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस था, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब स्टूडेंट, हमारा ई वाला क्वेश्चन है। ई वाला क्वेश्चन स्टूडेंट गौर से देखिए, हम इसकी मल्टीप्लाई जब 0 से करेंगे स्टूडेंट, किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, कोई नंबर दिया गया अगर उसकी हम मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट। तो इस -15 की मल्टीप्लाई हम यानी -15 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें 0 मिलेगा। और उस 0 की मल्टीप्लाई हम कैसे करने को कर आगे, माइनस के 18 से यानी माइनस के 18 से, तो हमें टोटल आंसर इसका क्या मिलेगा स्टूडेंट, 0 मिलेगा। ठीक है। कोई भी नंबर चाहे वो प्लस में लिखा हो चाहे वो माइनस में लिखा हो, उसकी मल्टीप्लाई अगर हम 0 से करते हैं तो आंसर हमें क्या मिलता है, आंसर में 0 मिलता है। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट, हमारा एफ वाला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि माइनस के 12 की मल्टीप्लाई माइनस के 11 से करना है।
ठीक है। और उसके बाद जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई में क्या करना है, प्लस के 10 से करना है। तो आप यहाँ गौर से देखिए, माइनस के 12 की मल्टीप्लाई हम 11 से करेंगे, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो आंसर क्या में आता है, प्लस में आता है। तो इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा प्लस में आ जाएगा। जो प्लस में आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई हम क्या में कर देंगे, 10 में कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 की और 11 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट हमें क्या मिलेगा, 12 और 12 231। ठीक है स्टूडेंट, ट्वेल्व मिल गया, यहाँ से भी हमें 12 मिल गया, 231। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट हम लिख लेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट हमारा आ जाएगा माइनस के 12 और माइनस के 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के मल्टीप्लाई करते हैं प्लस में, तो यह आगे 120, यहाँ लिख देंगे हम प्लस का 132। ठीक है, 12 की मल्टीप्लाई 11 से करी तो हमें कितना मिला, 132, 132। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन किससे करने को कह रहा है, इन दोनों की हमने निकाल ली, मल्टीप्लाई कर ली, इसकी मल्टीप्लाई करना है 10 से। ठीक है सर, तो हमें इसका फाइनल आंसर क्या मिलेगा, ठीक है 1320, जीरो इसमें ऐड हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको एफ वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा। पहले हमने माइनस माइनस की मल्टीप्लाई कर ली, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई आती है हमारी प्लस में, तो इसका आंसर हमारा प्लस में आ गया 132। 132 की मल्टीप्लाई कर दी हमने इस 10 में, तो 10 में इसकी मल्टीप्लाई करी तो हमारा हो गया ये 1320। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो गया। अब स्टूडेंट गौर से देखिए, ये हमारा जी क्वेश्चन, इसमें है 9 हमारा प्लस का है और 3 माइनस का है। ठीक है स्टूडेंट, तो 9 हमारा प्लस का है, 3 माइनस का है, तो प्लस की मल्टीप्लाई अगर हम माइनस से करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, माइनस में मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, तो 9 3 27, तो 27 हमें किस में मिलेगा, माइनस में, तो माइनस का 27। ठीक है स्टूडेंट, अब मल्टीप्लाई हमारी कैसे बची, 6 से बची। ठीक है स्टूडेंट, तो 27 छक कितने होते हैं बताइए, और ये हमारी मल्टीप्लाई होना है माइनस से, 6 है हमारा माइनस का। ठीक है, अब 27 की मल्टीप्लाई हम 6 से कर लेंगे तो 7 छंग 42, 2 वहां से लगे 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 16। ठीक है, 162। अब देखिए ये भी हमारा माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस की आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा, प्लस में। तो 1 यानी कि 162 हमारा क्या में मिलेगा, प्लस में, तो इसका आंसर आ गया हमारा प्लस में। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ रहा होगा। चलते हैं स्टूडेंट हम एच वाले क्वेश्चन की तरफ। एच वाले हमारे क्वेश्चन में दे रखा है माइनस के 18 की मल्टीप्लाई हम माइनस के 5 से करेंगे, और उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, माइनस के 4 से। ठीक है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, या हम इन दोनों के पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसके बाद इसकी कर लेंगे। तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, मान ली ये हमने माइनस का 18 ऐसे ही लिख लिया। अब मल्टीप्लाई माइनस के 5 की माइनस की 4 की मल्टीप्लाई हम करेंगे, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में आती है, तो ये 5 चौक 20 हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का। ठीक है स्टूडेंट, इसका फाइनल आंसर आएगा हमारा 18 दूनी 36। अब ये माइनस का है 18, प्लस का 20 है, तो माइनस के और प्लस की मल्टीप्लाई क्या में आती है, माइनस में, तो ये आंसर आएगा हमारा माइनस में 18 दूनी 36 और 0 360। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप स्टूडेंट आपको एच वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा। चलते हैं हम आई वाले क्वेश्चन की तरफ। तो ऐसे ही हमारा कुछ आई वाला क्वेश्चन दे रखा है, माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई हम करेंगे तो आंसर प्लस में आएगा, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा प्लस में आ जाएगा। तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, क्या मिलेगा हमें, 2 प्लस का 2 मिलेगा, क्योंकि माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन। अब माइनस का हमारा 3 है और प्लस का 4 है, तो माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करते हैं तो आंसर माइनस में आता है, तो 4 3 12, तो 12 जो आंसर हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, माइनस का। ठीक है स्टूडेंट, और फाइनल इसका हम आगे सॉल्व करेंगे, तो प्लस का 2 है
और माइनस का 12 है, तो प्लस की मल्टीप्लाई अगर माइनस में होती है तो हमारा आंसर क्या मिलता है, माइनस में। तो स्टूडेंट माइनस में हमें मिलेगा यहाँ से 24, ठीक है, 12 दूनी 24। तो ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व हमारा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है इसमें, माइनस के 3 की मल्टीप्लाई माइनस के 6 से, फिर माइनस की 2 की मल्टीप्लाई माइनस 1 से। कैसे करते हैं, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई स्टूडेंट हम करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो 6 3 18 कहाँ में मिलेगा, प्लस में हमारा, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई, अब यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई कम करना है, हमारे लिए 1 में करना है, 2 भी माइनस का है 1 भी माइनस का है, तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना ही जाएगी, 2, 2 1 2, यानी 2 एकम 2। तो यहाँ से स्टूडेंट हमें क्या मिल जाएगा, 18 दूनी 36। यही इन सब के क्या हो गए, सारे क्वेश्चन के आंसर ये हो गए। आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। बेसिकली ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ये आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए कि कौन से चिन्ह की मल्टीप्लाई किस चिन्ह से हम करते हैं तो हमें आंसर किस चिन्ह में मिलता है, ठीक है फ्रेंड। ये कॉन्सेप्ट आपको आगे तक बहुत काम आने वाला है, जिससे आप नोट कर सकते हैं। चिन्हों की जानकारी, चिन्हों की जानकारी, ठीक है सर। अब हम इसे रफ कर देते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। तो इसमें 2 क्वेश्चन हमारे दे रखे हैं, ए और बी। तो पहले हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे सर, इस वाले क्वेश्चन को अलग सॉल्व करेंगे, इस वाले को इधर सॉल्व करेंगे, इस वाले को इधर सॉल्व करते आएंगे, ठीक है सर, क्योंकि हमें सत्यापित करना है। तो जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया था चिन्हों के बारे में, तो मैं एक बार और लिख देता हूँ जिससे आपको याद रहे। माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में होती है तो प्लस आता है, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में होती है तो माइनस आता है, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में होती है तो माइनस आता है, प्लस की मल्टीप्लाई प्लस में होती है तो प्लस आता है, ठीक है स्टूडेंट। अब गौर से देखिए आप, इसको हम थोड़ा इजी कर लेंगे। 18 मल्टीप्लाई, ठीक है, ये हम ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 7 - 3, ठीक है, इक्वल टू, ये हमारा ये ऐसे ही लिखा रहेगा, प्लस 80 मल्टीप्लाई माइनस का 3, ठीक है फ्रेंड। यहाँ प्लस माइनस का चिन्ह क्या हो गया, हमारा माइनस का हो गया, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का, तो हमने माइनस लिख लिया। अब स्टूडेंट हम यहाँ लिख लेंगे 18 मल्टीप्लाई, 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो स्टूडेंट क्या बचेगा, हमारा यहाँ 4 बचेगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे इसमें, तो स्टूडेंट इस 18 की मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे, 18 चौक 72, ठीक है स्टूडेंट। और इसको हम एक बार इजी करके और लिख लेते हैं। यहाँ 7 में से जाएगा 3 तो हमारा बचेगा 4, 4 की मल्टीप्लाई 18 से होगी, तो 18 चौक कितना होगा, तो डायरेक्ट 72 हम लिख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही 18 सत्ते स्टूडेंट्स कितने होते हैं, 18 सत्ते होते हैं हमारे 126, 126 प्लस, अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारा क्या होगा, 18 3 स्टूडेंट 54 हमारा, 18 की मल्टीप्लाई 3 से होगी हमारी, लेकिन 18 प्लस का है और 3 माइनस का है, तो प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से होती है, आंसर माइनस में आएगा, तो माइनस का 54, ठीक है स्टूडेंट। अब ये हमारा 72 बराबर 126, प्लस की मल्टीप्लाई ब्रैकेट खोलेंगे माइनस से होगी तो क्या हो जाएगा, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से होती है माइनस, तो हमारा हो जाएगा माइनस का 54, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे, 126 में से जब हम 54 माइनस कर देंगे तो यहाँ हमारा स्टूडेंट 2 बचेगा, और यहाँ पे हमारा कितना होगा 12, 12 में से 5 जाएगा तो स्टूडेंट कितना बचेगा, हमारा 7 बचेगा। तो हमारा आ गया
72 बराबर 72, ठीक है। यानी कि दोनों पार्ट हमारे क्या आ गए, बराबर आ गए। LHS बराबर RHS, तो हमने इसको सत्यापित कर दिया। हम लिख लेंगे LHS बराबर RHS, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही स्टूडेंट हम कुछ नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो कैसे करके करेंगे आप गौर से देखिए। ये माइनस का 21 ऐसे ही लिखा रहेगा और मल्टीप्लाई, ये माइनस का 4 है हमारा, और जब हम ब्रैकेट खोलेंगे यहाँ पे तो प्लस का साइन बाहर है, माइनस का अंदर है, तो प्लस के साइन की मल्टीप्लाई माइनस से होती है, तो हमारा माइनस का हो जाता है। तो ये माइनस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हमारा 6 बचेगा, ठीक है स्टूडेंट। और अब ये हमारा इधर कितना है 21 मल्टीप्लाई 4, 21 की मल्टीप्लाई स्टूडेंट हम किस में करेंगे 4 में करेंगे। अब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होती है, तो आंसर क्या में आता है प्लस में। तो 21 यानी 21 चौक कितने होते हैं स्टूडेंट 84, तो 84 जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। प्लस का साइन ये आ गया। अब स्टूडेंट हमारा है 21 छक, मतलब 21 की मल्टीप्लाई हमें 6 से करना है, लेकिन दोनों तरफ माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर प्लस में आता है। तो 21 छक स्टूडेंट्स हमारे कितने हो जाएंगे 21 छक 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 126, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे 126 आ जाएंगे प्लस के, क्योंकि माइनस माइनस की मल्टीप्लाई हुई तो आंसर प्लस में आ जाता है। अब स्टूडेंट इधर हमारा कितना बचेगा, ये है हमारा माइनस का 21 मल्टीप्लाई, ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 6 माइनस के 4 कितने हो जाएंगे, माइनस के स्टूडेंट हमारे हो जाएंगे 10, ठीक है। माइनस का 10 हो गया बराबर 126 और 84 को हम जोड़ देंगे, 126 और 84 को स्टूडेंट हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 84 को इसमें प्लस कर देंगे, तो यह हो जाएगा हमारा 10 का 0 बचा 1, 2 और 1 3, 3 और 8 11 का 1 बचा 1 और 1 1 2, 210, तो ये स्टूडेंट हो गया हमारा 210, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए ये 21 भी माइनस का है और 10 भी माइनस का है, तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई हम करते हैं तो आंसर प्लस में मिलता है। तो 21 की मल्टीप्लाई 10 से होगी तो हमारा मिल जाएगा प्लस का 210 बराबर 210, तो ये भी हमने सत्यापित कर दिया। तो हम यहाँ लिख लेंगे दाएं पक्ष बराबर बाएं पक्ष, यानी कि LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप स्टूडेंट आपको ये दोनों क्वेश्चन भी समझ आए होंगे। आप इसको नोट करना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट याद करके रखना है, ये बहुत आसान है, इसको याद कर लीजिए तो ऐसे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको हम रफ कर देते हैं। ये स्टूडेंट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसमें लिखा गया है कि वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है, और इसमें हमें दे रखे ए और बी, a माइनस वाई और b a माइनस 22 और b 37। तो हमें क्या करना है, वो पूर्णांक ज्ञात करना है जिसकी मल्टीप्लाई क्या है -1 के साथ जिसकी गुणा हुई है, और दोनों हमें दे रखे हैं। तो हमें बताना है इसमें किसके साथ मल्टीप्लाई हुई है और इसमें किसके साथ मल्टीप्लाई हुई है, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देखिए हमें दे रखा है -1 के साथ गुणनफल, तो ए वाले में ये हमारा माइनस का 22 है, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई स्टूडेंट इस 1 के साथ किसकी मल्टीप्लाई हुई है कि हमारा माइनस का 22 आ गया, ये हमें तो बताना है। ऐसे ही हम बताना है इस 1 के साथ किसकी मल्टीप्लाई हुई है जो हमारा 37 आ गया। तो हमारे यहाँ मल्टीप्लाई हुई है -1 के साथ मल्टीप्लाई 22 की, ठीक है। तो स्टूडेंट हमें क्या मिल गया, यहाँ से मिल गया माइनस का 22। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। इसमें ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि इस माइनस के साथ किसका कौन सा गुणनफल है जिसके बाद हमारे लिए -22 मिला और 37 मिला। तो -22 जब हमें मिला है तो -1 की मल्टीप्लाई किससे हुई होगी 22 से हुई होगी, तभी एक माइनस का है एक प्लस का है, तभी आंसर हमारा माइनस में आएगा, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि प्लस 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 की मल्टीप्लाई प्लस से होती है तो प्लस आता है,
माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होती है तो प्लस आता है, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से होती है तो माइनस आता है, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से होती है तो भी माइनस आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से हुई है, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से हुई तो हमारा माइनस में 22 आ गया। अब 37 हमारा कब मिला, इस 1 के साथ किसकी मल्टीप्लाई की हो जो हमें 37 मिला है, तो इस माइनस के 1 के साथ में मल्टीप्लाई हुई है स्टूडेंट माइनस के 37 की। तभी स्टूडेंट्स माइनस के 1 की जब मल्टीप्लाई माइनस के 37 से होगी तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होती है प्लस में, तभी हमारे लिए बी वाला जो है प्लस में हमारा 37 मिला हमारे लिए। तो आई होप स्टूडेंट्स दोनों ही कंडीशन इस क्वेश्चन की आपको समझ आई होंगी, यही इसका इसी तरह इसका आंसर निकलेगा। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स हमारा फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है -1 मल्टीप्लाई 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफल द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू 1 को निरूपित कीजिए। मतलब इस पैटर्न से हमें स्टार्ट करना है और कुछ इस तरीके का हमें दिखाना है, निरूपित करना है कि हमारी ऐसी कंडीशन आ जाए कि -1 की मल्टीप्लाई -1 से हो और हमारा उसके इक्वल क्या हो, आंसर उसका 1 आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो कैसे करके करेंगे देखिए। हम जानते हैं माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से होती है, क्या आता है आंसर हमारा माइनस में, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। -1 की मल्टीप्लाई -5 से इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट, अब -1 की मल्टीप्लाई इसको नीचे की साइड हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे। अब 5 के बाद कैसे करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई, तो -1 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो आंसर हमारा आएगा -4। ठीक है स्टूडेंट, और ये आएगा हमारा आंसर -5। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे स्टूडेंट, तो हमारा क्या आएगा -3। ठीक है, अब -1 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा -2। ऐसे ही -1 की मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा -1। ठीक है स्टूडेंट, अब 1 के बाद स्टूडेंट क्या आएगा हमारा 0, तो -1 की मल्टीप्लाई हम 0 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 0, क्योंकि 0 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। अब 0 के बाद हमारे जो नंबर है वो काय में आना शुरू हो जाएंगे, माइनस में शुरू हो जाएंगे आना दोबारा से। तो हमारा -1 की मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, अब ये पैटर्न, अब ये पॉजिटिव में पैटर्न चल रहा है, फिर 0 आ जाता है, फिर जो पैटर्न हमारा चलता है नंबर का वो माइनस में पैटर्न चलता है, -1 -2 -3 इनफिनिट अनंत तक। जैसे हमारे पॉजिटिव नंबर अनंत तक चलते हैं तो -1 से मल्टीप्लाई होगी, तो -1 की मल्टीप्लाई से -1 की मल्टीप्लाई होगी तो आंसर आएगा हमारा +1। और यही इसमें हमें देखो कुछ दर्शाने को कह रहा है, निरूपित करने को। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने इसको दर्शा दिया। ठीक है स्टूडेंट, यही इसका आंसर हो गया। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा। हमें एक कंडीशन दे रखी थी और हमें कुछ ऐसा पैटर्न करके दिखाना था, ऐसे पैटर्न को दर्शाते हुए दिखाना था कि हमारी ऐसी कंडीशन आ जाए -1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू 1, इसको हमें दर्शाना था, निरूपित करना था। तो हमने -1 की मल्टीप्लाई 5 जो दे रखी थी इससे इसकी मल्टीप्लाई करी, फिर हम उल्टे चलते रहे, -1 की मल्टीप्लाई फिर हमने 4 में कर दी, फिर 3 में कर दी, फिर 2 में, 1 में, 0 में। और 0 के बाद जो नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं तो क्या फिर माइनस में आ जाएंगे नंबर, -1 -2, तो इस -1 की मल्टीप्लाई माइनस से करी, यहाँ हमें ये कंडीशन मिल गई, उसके बाद यहीं पे हमने रोक दिया, यही हमारा आंसर हो गया, यही हमें दर्शाना था। तो आई होप स्टूडेंट प्रश्नावली 1.2 आपको अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।